data scientist as well. थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं प्रोफेशनल तो 11 years of experience है मेरा in corporate finance and architecture and corporate planning. इसके अलावा 5 years I was working for a US firm. अभी recently a year or more मैं कोलालमपुर से वापस आया हूँ. I was working for one of the telecom company, a US firm. और वहाँ पे भी मैं डाटा साइंस एंड डाटा एनालिस्ट पे काम करता था. इधर आने का पर्पस ये था, एक तो ये था कि बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था, कुछ अपने कंट्री के लिए कुछ करना था, दैट्स व्हाई आई केम बैक. और कुछ कुछ इश्यूज थे पर्सनल, डोमेस्टिक इश्यूज, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा. एनी हाउ, करंटली आई एम एसोसिएट विद द एनईडी यूनिवर्सिटी, PIAIC, और प्राइवेटली भी मैं अपनी क्लासेस कंडक्ट करता हूँ. इसके अलावा आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द फर्म, सिनर्जिक डाटा टेक. वहाँ पे भी हम डाटा साइंस के ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अलावा हम लोग सोल्यूशन भी डिज़ाइन करते हैं. और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो कि मैं स्टूडेंट्स को उस वक्त तक नहीं बताता जब तक वो उनको मैं खुद ना जज कर लूँ, क्योंकि कुछ काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को कुछ वक्त के लिए तो शो ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद बैक ऑफ कर जाते हैं. तो मैं स्टूडेंट्स को देखता रहता हूँ, जो मेरे काबिल होते हैं, देन आई इमीडिएटली हायर देम. एनीवे, तो सिनर्जिक डाटा टेक में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है एंड कॉर्पोरेट सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इधर हम लोग क्यों जमा हुए हैं, ऑल्दो आई नो के वी हैव अ वेरी फ्यू पीपल ओवर हियर. एनी हाउ, आप लोग भी जो मैसेज सुनेंगे वो आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे. देखें, डाटा साइंस है क्या. डाटा साइंस जो है वो एक बिग डाटा की एक फील्ड है. बिग डाटा की आपने बहुत हाइप सुनी होगी, बहुत सुनते होंगे बिग डाटा के बारे में. उसी की एक फील्ड है डाटा साइंस, जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है अपने टॉप मैनेजमेंट को, ताकि वो एक वाइज डिसीजन कर सकें. तो इससे हमें ये पता चला है कि डाटा साइंस आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करके देती है जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बेसिस पे आपकी जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करती है. अब इसी वजह से, क्योंकि मैनेजमेंट आपकी जो पैटर्न फाइंड आउट किए उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रही है, इस मीन के यू आर कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी. यू आर कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी. तो एक्चुअली होता क्या है कि अब पहले, अब सवाल जो रेज होता है कि पहले डाटा साइंस क्यों नहीं थी और अब डाटा साइंस की इतनी हाइप क्यों है. डाटा साइंस पहले भी थी, लेकिन अब डाटा साइंस की हाइप इस वजह से है, और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 21st सेंचुरी की मोस्ट डिमांडिंग जॉब है, उसकी वजह यह है कि आपका जो डाटा है वो डिजिटाइज हो गया. डिजिटाइज का क्या मतलब है, अब आपका डाटा जो है वो सारा सिस्टम से, यानी कि पहले आपके हार्ड कॉपीज में होता था, अब ये ट्रांसफर हो चुका है और ट्रांसफॉर्म हो चुका है ये सॉफ्ट में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में. और इस डाटा से मैनिपुलेट करना और डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना इज नाउ क्वाइट ईजी. ठीक है, दैट्स व्हाई डाटा साइंस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट डिमांडिंग जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी. अभी रिसेंटली लिंक्डइन ने जो है क्या कहते हैं डाटा साइंटिस्ट को हायर किया है. उसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने डाटा साइंटिस्ट को हायर किया, लाइक गूगल. मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि डिमांड जो है वो बड़ी कंपनीज से ही प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल, अगर बड़ी कंपनीज में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो छोटी कंपनी ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करना शुरू हो जाती है. तो मैं आपको अभी लिंक्डइन का एग्जांपल दी, उसके अलावा गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपका एप्पल है, ओरेकल है, IBM है, फेसबुक है, HP है, टेराडाटा है, सैप है. इस तरह के बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, अलीबाबा है. इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, क्योंकि डाटा को हैंडल करना, मैनेज करना एक लेमैन का काम नहीं है. इसको डाटा साइंस के थ्रू ही समझा जाता है, और डाटा साइंटिस्ट ही वो लोग होते हैं जो इसको समझ पाते हैं. अब जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा साइंटिस्ट वो की पर्सन होते हैं जो रियलाइज करते हैं अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन द बिग डाटा. और किसी को अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी तरीके से नजर नहीं आती कि डाटा में क्या अपॉर्चुनिटी हाइड है, जो कि डाटा साइंटिस्ट को नजर आ रही होती है. वो फिर क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक स्ट्रक्चर करते हैं और कंपाइलिंग पैटर्न्स बनाते हैं, जिसकी बेसिस पे जो हमारी मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है. तो कभी आप देखें जब टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, बिकॉज मैं भी जब US फर्म में था तो हमारे जो बॉस थे वो कैनेडियन थे, तो जब मीटिंग होती थी, एक हाई लेवल मीटिंग होती थी, आपकी बिजनेस लेवल पे या आपकी कॉर्पोरेट लेवल पे मीटिंग होती थी, तो उसमें डाटा साइंटिस्ट को ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के ही जो फाइंड आउट्स होते हैं, उन्हीं के जो पैटर्न्स निकाले हुए होते हैं, उसी के बेसिस पर डिसीजन हो रहे होते हैं, और डाटा साइंटिस्ट उसमें बैठा हुआ होता है. अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि डाटा साइंटिस्ट वर्ड कितनी है. डाटा साइंटिस्ट
ऑन एवरेज $130,000 से $160,000 अर्न कर रहा है। और ये मैं आपको मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें। इवन कि मेरी जितनी भी बातें हैं आपको यहाँ पे सुनने की जरूरत नहीं है, आप उसको मार्क करें और जाके गूगल पे सर्च करें। आपके पास जो है क्या कहते हैं अहमद साहब का नंबर है, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च करें। कोई भी बात आपको ऐसी लगती है जो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो, जो मैंने कही हो, वो गूगल पे अवेलेबल नहीं हो, आप मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं। अब तो सारी चीजें ऐसी हैं कि जो भी कोई इंसान बात कर रहा है वो फौरन पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल। और मैं तो यहाँ पे आपको खुद ऑफर करता हूँ कि जाके चेक करें कि डाटा साइंस की डिमांड कितनी है। शार्प शॉर्टेज है, शार्प शॉर्टेज। तकरीबन मतलब दिस इज वन ऑफ द डोमेन जिसमें 256% की ड्रामेटिक डिमांड इंक्रीज हुई है। 256% की डिमांड इंक्रीज हुई है। ऐसी कोई जॉब आप जाके चेक कर लें, आपको नजर नहीं आएगा। 256% की डिमांड इसमें हुई है, ठीक है। तो ये, और अभी जो 94% ग्रेजुएट्स जो डाटा साइंस की फील्ड में, उनको इमीडिएटली जॉब मिली है सिंस 2011। 2011 के बाद 94% ऐसे डाटा साइंटिस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स थे जिनको इमीडिएटली जॉब मिल गई। कोई आप मुझे एक प्रोफेशन बता दें जिसमें आप लोग ये समझते हैं कि आपको फौरन जॉब मिल जाती है। ऐसा बहुत कम होता है। 94% की मैं बात कर रहा हूँ तो आप सोच लेंगे कि वी आर वेरी क्लोज टू द 100% कि सबको ही जॉब मिल जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन इसके लिए आपको वो रिक्वायर्ड स्किल्स आनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए आपको वो तमाम स्किल्स आनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, अब तो मेरे पास एक और एग्जांपल भी आ गई है। एक इंडियन ओरिजिन, इंडियन वैसे भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। मैंने चाइनीज़ के साथ काम किया है, मैंने इंडियन के साथ काम किया है, मैंने कैनेडियन के साथ काम किया है, तो मुझे बहुत सारा जो है ना एक्सपोजर है। इंडियन शार्प होते हैं, पाकिस्तानी भी उनके बिल्कुल पैरेलल चल रहे होते हैं। बस बात यह है कि पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इंडियंस को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई तो वो ज़्यादा ग्रो कर गए। एनीवे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आजकल के दौर में जो आप सब जो डिग्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इज गुड, कीप कंटिन्यू विद दैट डिग्री। लेकिन आने वाले वक्तों में डिग्री की डिमांड नहीं रहेगी। गूगल ने, फेसबुक ने तो बाकायदा ऑन एयर कर दिया है कि वी डोंट नीड योर डिग्री, वी नीड योर स्किल्स। अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि जो हमारे स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई मुझे नहीं परवाह कि आप किस ओरिजिन से हैं, किस कंट्री से हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है आपकी, यू जस्ट क्लियर माई टेस्ट एंड आई विल हायर यू। तो आने वाले वक्तों में ये डिग्री की डिमांड ख़त्म होने वाली है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, जब भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आ गए हैं सामने, और आने वाले, मैं एनईडी में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है एनईडी में क्या हो रहा है। एनईडी में अब ये, बल्कि आप एनईडी हो गया, अगर आप कराची से हैं तो आईबीए हो गया, आईबीए वाले भी अब ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं जो, क्योंकि लोग अब नहीं चाहते, क्योंकि द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक बच्चा है जिसका नाम है तन्मय बख्शी। ही जॉइंड आईबीएम, और ये एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 13 एक्चुअली, जब वो 8 स्टैंडर्ड में था। अब आप मुझे बताएं कि आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी ने उसको कैसे हायर कर लिया, जबकि वो 8 स्टैंडर्ड में था। उसके पास ऐसी कौन सी डिग्री थी? उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, बट उसके पास स्किल्स थी। उसने आईबीएम के कुछ चीज़ों में एरर्स को फाइंड आउट किया और आईबीएम ने उसको हायर कर लिया, सिंपल, क्योंकि उसके पास स्किल थी। कल मैंने अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैंने कुछ एक पोस्ट बेची है, जो एक, ये तो मैं 13 ईयर्स के बता रहा था तन्मय बख्शी का। नाउ ही इज 16 ईयर ओल्ड एंड ही इज वर्किंग, स्टिल वर्किंग विद आईबीएम। और ये जो है ये एक यंगेस्ट गूगल एम्प्लॉय था, तन्मय बख्शी। बट अब 12 ईयर ओल्ड एक बच्चा है जो हैदराबाद से है, हैदराबाद दक्कन, इंडिया से है, वो भी अब डाटा साइंटिस्ट बना है। तो कहने का मतलब ये, और वो 7 ईयर का है, उसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो ही इज इन 7th क्लास एंड हिज एज इज 12 ईयर। ही इज हायर्ड बाय वन ऑफ द कंपनी इन हैदराबाद दक्कन। अब आप मुझे बताएं, बच्चे बच्चे आ रहे हैं। असल चीज़ है स्किल्स। आरफा करीम को कोई नहीं भूला होगा, आरफा करीम को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया। आजकल आप जो भी डिग्री कर रहे हैं कंटिन्यू करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये कुछ ना कुछ तो एड ऑन करेंगी आपके साथ। लेकिन
आप जाएं उस चीज के लिए जो बहुत डिमांडिंग है। वर्ल्ड वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड जो दुनिया है पूरी उसके पीछे पड़ी हुई है कि हमें चाहिए। मैं आपको बताऊं, यूएस अलोन 2,50,000 डाटा साइंटिस्ट की शॉर्टेज है एवरीवेयर, सिर्फ यूएस में, सिर्फ मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच लें कि पूरी दुनिया में किस तरीके से ये स्प्रेड होने वाला है। और जितना शॉर्टेज होगा उतना गैप बढ़ेगा, उतनी डिमांड बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ट्रूली डाटा साइंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रू डाटा साइंटिस्ट। तो जो आज के आप लोगों को बुलाया गया है वो इसी वजह से बुलाया गया है कि आप तन्मय बख्शी से थोड़ा इंस्पायर्ड हो, सिद्धार्थ से थोड़ा इंस्पायर्ड हो, थोड़ा आप अपने इर्द गिर्द से, हमारे पास आरफा करीम की बहुत एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी उम्र में बहुत कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। और हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हमें कौन सी डिग्री करनी है। डिग्री वोंट गिव यू एनीथिंग। जब तक आपको स्किल्स नहीं आएंगी, डिग्री आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं मेंबर हूँ आईसीएमए पाकिस्तान का, मैं मेंबर हूँ सीआईएमए का, मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ। मुझे एहसास है कि कब जाके, किस लेवल पे जाके, जब आपके पास स्किल्स होती है तो आपकी कंपनी आपको वर्थ देती है, उससे पहले आपको वर्थ नहीं देती। और पाकिस्तान में तो कंपनीज का ये हाल है कि जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और जॉब के लिए जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाट डू यू नो। और उसके बाद जब आप ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर है नहीं, तो वो उसी वक्त ही आपको एक्सप्लॉइट कर देते हैं विद 6,000 और 7,000 की इंटर्नशिप देकर, ठीक है। और उसको भी वो 3 मंथ्स तक, वो कहते हैं ना प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन, उसको भी वो लोग प्रोलॉन्ग कर देते हैं। प्रोलॉन्ग क्यों कर देते हैं? उनको पता है कि यार मुझे एक बच्चा मिल गया है, वो उसके पास कोई जॉब है नहीं, उसको कोई जॉब देगा भी नहीं, इसको 6,000 में मैं जितना सिक्यूज कर सकता हूँ, जितना निचोड़ सकता हूँ निचोड़ लूँ मैं, ठीक है। तो वो जितना आपसे, आपको जो है निचोड़ना चाहते हैं वो निचोड़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हैं। यू कैन गो टू द फ्रीलांसिंग। फ्रीलांस, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ फ्रीलांसिंग में भी जाने से पहले अपनी कंपनी बिल्ड करें। यकीन माने, अगर विकास को कोई बिजनेस नहीं देगा, लेकिन अगर मेरी कोई कंपनी होगी ना, उसमें मैं अकेला भी काम कर रहा हूँ, तो पीपल गिव मी अ बिजनेस एक्चुअली। तो फ्रीलांसिंग आप नाम से करते हैं, आप अपनी कंपनी बना के कर लें, एससीसीपी में कंपनी बहुत आराम से बन जाए। लेकिन उस सब के लिए प्री रेक्विजिट ये है कि आपको डाटा साइंस जो है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, मैं, मेरी अपनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, हमारे बहुत ही सीनियर पीआईआईसी के भी मेंबर हैं, अहमद मंजूर साहब, उनकी अपनी कंपनी है ब्लॉकचेन, पाकिस्तान ब्लॉकचेन के नाम से। उनके साथ कोलैबोरेट करने का वजह यह है कि हम क्या कहते हैं, पहले नेशन वाइड जाएं और नेशन वाइड जाने के बाद हम फिर वर्ल्ड वाइड जाएं। और वर्ल्ड वाइड जाने के लिए ऑब्वियसली जो हमारे बहुत ही शार्प स्टूडेंट होंगे, हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह उन्हीं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम कहीं पे एडजस्ट नहीं भी कर सकते तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, मेक, बिल्ड योर ओन कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी नहीं बना सकते, देन द सेकंड ऑप्शन इज टू गो टू द फ्रीलांसिंग। बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये मैं नहीं कह रहा, जो भी बात मैं आपसे कहूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि यू आर फ्री टू गो एंड सर्च ऑन द टू द इंटरनेट। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं मेरी बात सुन लें और डिसीजन ले लें। आप अपनी रिसर्च भी करें एंड कम रिवर्ट बैक टू अस, ठीक है। अच्छा, ये तमाम बातें तो बता दी। मेरे ख्याल में शायद आप में से कुछ लोगों को ये हम लोग क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स करवाने के बाद जब आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज्यादा चार्म है, तो फिर हम आपको डीप इनटू द डाटा साइंस भी लेकर जाएंगे, ताकि आप लोग मार्केट में उसी लेवल पे काम कर सकें जिस तरीके से मैंने आपको सिद्धार्थ की एग्जाम्पल दी, जिस तरीके से मैंने आपको तन्मय बख्शी की एग्जाम्पल दी, ठीक है। वो लोग भी तो है ना, वो भी हमसे कम उम्र है, हमसे छोटे उम्र में, ठीक है। 7 क्लास का, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी 7 क्लास का कोई कैंडिडेट बैठा हुआ होगा या 8 क्लास का कोई कैंडिडेट बैठा हुआ होगा। तो अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? नाउ लेट मी शेयर द क्रैश कोर्स आउटलाइन। ये सिर्फ और सिर्फ 14 डेज की है। 14 डेज इस वजह से है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि डाटा साइंस में कितना ज्यादा चार्म है और डाटा साइंस आप लोगों ने कर क्या सकती है। सेकेंडली, ये जो 14 डेज का कोर्स होगा ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा, ये थ्योरी बेस्ड नहीं होगा, ये सारा का सारा टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। और इसमें क्या होगा कि 14 डेज में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने करना क्या और किस तरफ जा रहे हैं। अगेन, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डाटा साइंस। डाटा साइंस एक बहुत ही एक डीप फील्ड है जिसको हमें कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करना है। एनीवे, मैं आपको थोड़ा सा जो है कोर्स आउटलाइन के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं अहमद मंजूर साहब को कहूँगा कि वो आपको थोड़ा सा एडमिशन पॉलिसी और जो भी रिक्वायरमेंट उनके बारे में बताएं। फिर अगर कोई भी आपका सवाल होगा तो आप हमसे वॉइस पे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर हम लोग अपनी आउटलाइन को देख लेते हैं।
ठीक है, anyway. Okay. If you can see, this course is offered by the Pakistan Blockchain Institute, which is run by Ahmed Manzoor Saab. He's running this institute actually. और जो इन्होंने कोर्स ऑफर किया है, इसकी आउटलाइन से पहले आप देखने के इधर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल. देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रैक्टिकल जाएं, क्योंकि मार्केट में ना थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं है, और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप सब 12-15 साल गुजार के आ चुके हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपके साथ क्या हाल किया. एजुकेशन सिस्टम ने आपके साथ ये हाल किया कि सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पता है या थ्योरिटिकल लेवल पे ही चीज़ों का पता है. जब भी तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है. तो ये जो कोर्स होगा ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा. ऑन दी वेरी फर्स्ट डे आपको ये प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा. हमारा डे 1 होगा जिसमें हम पाइथन के बारे में आपको बताएंगे. पाइथन के बारे में समझना इस वजह से ज़रूरी है कि डाटा साइंस की जो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं वो पाइथन के थ्रू कवर होती हैं. इसके अलावा हमारे पास आर लैंग्वेज भी होती है, लेकिन आर लैंग्वेज इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी पाइथन है, और जितनी इसमें मशीन लर्निंग की आपके पास लाइब्रेरीज मौजूद हैं. तो पाइथन सीखना बहुत ज़रूरी है. दूसरा रीज़न ये है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, बिकॉज वी विल यूज़ अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करेंगे, तो हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना आना चाहिए. सो वी शुड हैव वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वजह से भी चूज़ की है कि इट्स द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज नाउअडेज. बहुत ही ज़्यादा क्विकली जो है ये ग्रो कर रही है. दूसरा ये है कि हम जो हमारा डे 1 होगा उसमें हम डाटा टाइप्स वगैरह के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ टेक्निकल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से लूप जो है वो वन ऑफ द थिंग है जो कि ऑटोमेशन का एक फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड डे में हम लोग एक सिम्बोलिक एआई की तरफ मूव ऑन करेंगे. सिम्बोलिक एआई जो है वो मशीन लर्निंग से पहले यूज़ की जाती थी. हमें उसका पता होना ज़रूरी है कि हम कैसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हम डे 2 में पढ़ेंगे. इसके अलावा फिर हम कमांड्स की तरफ चले जाएंगे. जो आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम देखते हैं वो कमांड के थ्रू रन हो रहे होते हैं. ये तमाम चीज़ें हम डे 3 में सीखेंगे. डे 4 में हमारे पास कोई डाटा ऐसा होता है जिसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है. लाइक आप देखेंगे आपके पास वेदर का डाटा होता होगा, या का डाटा होता होगा, या एचआर में आपके लॉग्स जनरेट होते होंगे. तो हम टाइम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास डाटा साइंस में, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे डाटा होते हैं जिसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, आप जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, कहाँ पे किस वक्त कौन सा इवेंट हुआ, वो तमाम चीज़ें टाइम से रिलेट करती हैं. तो ये हम डे 4 में पढ़ेंगे. इसके अलावा डे 5 में हम डे 4 एंड 5 में डे 5 एंड डे 6 में हम लोग डाटा साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज नमपाई एंड पैंडास पढ़ेंगे. उसके वर्क फ्लो को देखेंगे, कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. उसके अलावा हम डाटा साइंस में डे 4 में एंड डे 7 में एंड डे 8 में विजुअलाइजेशन देखेंगे, पढ़ेंगे. विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, हमारे पास जो टेबल होता है ना, टेबुलर फॉर्म, उसमें हमारी आई मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है. जो विजुअलाइजेशन फॉर्म होती है उसमें हम बहुत जल्दी पैटर्न्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके अलावा अगर आपको नॉन टेक्निकल लोगों को कोई चीज़ दिखानी है तो विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो विजुअलाइजेशन जो है वो एक स्टैट्स का पार्ट भी होता है. तो हम ये तमाम चीज़ें डे 7 एंड डे 8 में देखना सीखेंगे. उसके अलावा हम लोग फिर डे 9, डे 10 और डे 11 में हम लोग एक डीप लेवल पे पैंडास को देखेंगे. मैंने आपको बताया कि पैंडास जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा साइंस लाइब्रेरी है. तो डे 9, डे 10 एंड डे 11 में हम लोग पैंडास को डीपली जो है ना क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे और डीपली जाके इसमें काम करेंगे. अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डाटा सेट इन्वॉल्व होंगे और डिफरेंट डाटा सेट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे. तो इसमें हम डाटा सेट्स को केगल से या डिफरेंट मेरे दोस्तों ने दिए हैं, कुछ मैं अहमद मंजूर साहब से डाटा ले लूंगा, कुछ मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है मेरी कंपनी का. तो हम डाटा पे काम करेंगे ताकि आप लोग हैंड्स ऑन हो जाएं. हैंड्स ऑन का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो आपको काम करना आना चाहिए. इसके अलावा डे 12 है. अच्छा, डाटा जो है वो हमारे पास CSV, PDF, क्या कहते हैं आपका जो एक्सेल, इसी फॉर्म में नहीं होता, बल्कि आपका डाटा जो है आपका डाटा बेस से भी आ रहा होता है. तो हम डाटा बेस को भी सीखने की कोशिश करेंगे ऑन डे 12 एंड डे 13. ठीक है, डे 12 एंड डे 13 हम डाटा बेस से क्या डाटा पे काम कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे. इसके अलावा डे 13 में हम लोग मशीन लर्निंग पे भी काम करेंगे.
मशीन लर्निंग के पीछे क्या मैथ्स इन्वॉल्व है, क्या स्टैट्स इन्वॉल्व है, ये डे 13 में करेंगे। इसके अलावा डे 14 में हम लोग मशीन लर्निंग की प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखेंगे कि मशीन लर्निंग कैसे अप्लाई होती है, हम कैसी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये हमारा 14 डेज का कोर्स होगा, हर ऑल्टरनेट डे में होगा, या अगर ऐसा ना भी हो सका तो हम फिर कम्युनिकेट कर देंगे किस तरीके से इसको लेके चलना है। बहरहाल जितने भी दिन का होगा ये 14 डेज का कोर्स होगा, और इंशाल्लाह 14 डेज के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि डाटा साइंस होती क्या है, और आपको ये भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि इसका स्कोप कितना ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि बाय द टाइम आप लोग अपनी रिसर्च भी कर चुके होंगे कि डाटा साइंस का क्या एक्सपोजर है। ठीक है, एनीवे जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैंने अपनी कंपनी बना डाली। ठीक है, उस वक्त जब मैं पहले आया था तो मुझे डाटा साइंटिस्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी, मेरे 1000+ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कुलीग्स हैं मेरे जिनको मैंने ट्रेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपोजर हो चुका है कि मेरे पास इतने लोग मौजूद हैं कि मैं डाटा साइंस पे अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं इंटरनेशनल मार्केट में लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ, जो मैं पहले कर रहा था कोलालमपुर में रह के। जब मैं कोलालमपुर में था तो इंडिया से, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से इन लोकल हमारे बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे। अभी भी मेरे पास वो पाइपलाइन मौजूद है, तो इंशाल्लाह इरादा यही है कि लॉकडाउन हो गया, और तो इरादा यही था कि किक ऑफ कर देते हम लोग रमज़ानों में, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी है, लॉकडाउन हो गया तो हम लोग ऑफिस को रेनोवेशन और दूसरे काम में नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा जो इंडिविजुअल है चीज़ें हैं वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी अर्निंग है मेरी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें और इस कोर्स में आए। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अहमद साहब को मैं दूं, और अहमद साहब थोड़ा सा इनरोलमेंट प्रोसीजर और जो भी समझाना चाहते हैं वो बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ टाइम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने बड़े अच्छे से सबको समझा दिया। अच्छा, सबके लिए एक्चुअली छोटी सी बात यह है कि हमें एक्चुअली जितने भी कम लोग हों, हमने इसमें ये नहीं रखा कि कितने लोग मैक्सिमम आए। नॉर्मली इंस्टीट्यूट से कर रहे थे क्योंकि हमारा मकसद है सिखाना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है ना बस काम करें और पैसा बनाएं और आगे निकलें। हम लोग बेसिकली जैसे बहुत सारे लोग मुझे पीएआईसी से जानते हैं, वकास भाई को भी जानते हैं, तो हमारा वही मेथोडोलॉजी है जो हम सारी की सारी लेके चल रहे हैं, ताकि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा किया जा सके। बिकॉज दिस इज द टाइम कि जब आप लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। क्योंकि कंपनीज आगे, मैं अगर आपसे एक फिगर शेयर करूं, फिगर बड़ा हॉरिफिक है, लेकिन आप सोचें कि 2 महीने के अंदर 18.7 मिलियन लोगों को, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ये, लोगों ने जॉबलेस होना है अगले 2 महीने के अंदर। ठीक है, देखने में कई दफा बंदा सोचता है, लेकिन ये तकरीबन 50% है वाइट कॉलर जॉब्स का, और ये सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स की बात हो रही है कि जितने लोग इस टाइम काम कर रहे हैं तकरीबन 50% पे फिगर जाना है। तो तब लोगों ने सर्वाइवल, तब उन लोगों का सर्वाइवल होगा जिनके पास स्किल्स अच्छी होंगी बेसिकली। ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप लोगों को स्किल्स लेनी है, इसीलिए हम लोग इस तरह की कंपेन चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम उतनी फीसेस भी नहीं ले रहे जितनी नॉर्मली एक कोर्स की होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस पे आना चाहते हैं इस कोर्स में, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग इसकी फीस सबमिट कर दें। फीस आप लोगों को ईमेल की है, इतनी कोई ज्यादा नहीं रखी। दैट इज क्रैश कोर्स के लिए 12,000 रुपीज इज नथिंग, और प्रैक्टिकल कोर्स के लिए इज नथिंग। ठीक है, तो वो आप लोग यानी उसको करें तो हम नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से इसकी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप सब जितने भी आए सबको एक ईमेल आई होगी मेरे कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो उसके अंदर अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करें या जैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ताकि जो है ना, हम लोग, अभी आप लोग यहाँ पे 4 लोग हैं, तो मैं आई एम विलिंग टू डू कि मैं 4 लोगों के साथ स्टार्ट कर सकूं इस चीज को। तो आई होप वकास भाई भी विलिंग है इस चीज के लिए, बिकॉज हम सब तो नॉलेज फैलाने के चक्करों में जो कुछ हमें पता है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करें, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर है, दैट इज 0300 8477 एंड 196। तो यू गाइस कैन कॉल मी एनी टाइम। बस एक रिक्वेस्ट मैं जो हमेशा करता हूँ फेसबुक पे भी हर जगह, प्लीज मैसेज कर दीजिएगा बिफोर कॉलिंग। ठीक है, तो वकास भाई अगर आप भी अपना नंबर शेयर कर दें तो आई थिंक बेहतरीन हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। काफ़ी लोगों को मेरा नंबर पता है, लेकिन एनीवे इट्स 0321, मैं लिख भी देता हूँ मैसेज पे, 0321 355 1490। मैंने ग्रुप पे, चैट पे भी लिख दिया है, मैंने वॉइस पे भी बता दिया, 0321 355 1490। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी।
तो बहुत शुक्रिया सबका आने के लिए। आप लोग जो इसकी रिकॉर्डिंग कुछ देर में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन, ठीक है, मेरे जो पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट का चैनल है उसके ऊपर, तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया। तो थैंक यू ऑल कमिंग, थैंक यू वकास भाई, थैंक इंशाल्लाह यू मुलाकात सर। रहेगी। टेक केयर, अल्लाह 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 अल्लाह। हाफिज।